नमस्कार। आज हम एक ऐसे गंभीर विषय की तह तक जा रहे हैं जिस पर अक्सर यू नो उतनी बात नहीं होती जितनी होनी चाहिए। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और ऐसी ही दूसरी दुर्लभ बीमारियां। हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ मेडिकल कंडीशंस नहीं है। सही कहा। इनसे जूझ रहे मरीजों और उनके परिवारों के लिए ये एक तरह से जिंदगी भर का संघर्ष बन जाती हैं। शारीरिक, आर्थिक और हाँ, भावनात्मक भी। हर स्तर पर। बिल्कुल। हमारी आज की ये पूरी बातचीत एक खास दस्तावेज पर आधारित है। इसका शीर्षक है दुर्लभ रोगों के लिए एकजुट आवाज, अधिकार और अपेक्षाएं। ये दस्तावेज असल में उन लोगों की आवाज को सामने रखता है जो इस मुश्किल लड़ाई को रोज जी रहे हैं। तो आज हम इसी के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि इन परिवारों के सामने असल चुनौतियां क्या हैं और सबसे जरूरी उनकी सरकार और समाज से क्या मांगे हैं। हाँ, उनकी अपेक्षाएं क्या है। देखिए, ये सिर्फ दया या क्या कहते हैं सहानुभूति का मामला नहीं है। नहीं नहीं, ये गरिमा और बुनियादी अधिकारों का सवाल है। बिल्कुल। तो चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। इस स्रोत में मतलब इस दस्तावेज में सरकार के सामने कई अहम मांगे रखी गई हैं। पहली बात करते हैं रिसर्च और इलाज के विकास की। एक मांग है कि खास तौर पर मस्कुलर डिस्ट्रोफी के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान कोष, एक नेशनल फंड बनाया जाए। ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और इसके साथ ही इस बात पर भी जोर है कि जो नई दवाएं या थेरेपी हैं, जैसे कि जीन थेरेपी, हाँ, जो सीधे जेनेटिक लेवल पर काम करती है, हाँ, या स्टेम सेल थेरेपी जो विदेशों में स्वीकृत हो चुकी हैं, उन्हें भारत में लाने की प्रक्रिया आसान हो, तेज हो। बिल्कुल, तेजी बहुत जरूरी है इसमें। और ये भी कहा गया है कि प्रगति की रफ्तार बढ़ाने के लिए दुनिया भर के जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके साथ मिलकर काम करना होगा, कोलैबोरेशन। ये मांगे इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि देखिए, दुर्लभ बीमारियों के क्षेत्र में रिसर्च और नई दवाओं का विकास अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चुनौती है। हाँ, वो तो है। मरीजों की संख्या कम होती है तो अक्सर दवा कंपनियों के लिए इसमें ज्यादा कमर्शियल फायदा नहीं दिखता। इसे ऑर्फन ड्रग प्रॉब्लम भी कहते हैं। अच्छा। तो ये स्रोत शायद इसी मुश्किल को उजागर कर रहा है। ऐसे में सरकारी फंडिंग और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, जैसा कि इसमें मांग की गई है, वो बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। और अगर मान लीजिए वैश्विक स्तर पर कोई सफल इलाज विकसित हो भी रहा है तो उसे भारतीय मरीजों तक जल्द से जल्द पहुंचाने के लिए नियमों को आसान बनाना ही होगा, वरना ये इंतजार बहुत लंबा और पीड़ादायक हो सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये इंतजार कई बार तो जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता है। हाँ। अच्छा, इलाज की उपलब्धता पर आते हैं। अगली महत्वपूर्ण मांग है मुफ्त और सस्ती चिकित्सा देखभाल। ये भी बहुत अहम है। स्रोत कहता है कि हर राज्य में विशेष दुर्लभ रोग केंद्र, मतलब सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस फॉर रेयर डिजीजेज, वो स्थापित होने चाहिए। और इन केंद्रों के साथ साथ ये भी मांग है कि सरकारी अस्पतालों में फिजियोथेरेपी है, जेनेटिक टेस्टिंग जैसी जरूरी जांचें हैं, दवाएं हैं, ये सब मुफ्त मिलनी चाहिए। बिल्कुल। और एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया गया है कि भाई सभी दुर्लभ बीमारियों को आयुष्मान भारत जैसी जो सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजनाएं हैं, उनके दायरे में लाया जाए। हाँ, ये बहुत जरूरी है। सोचिए, आयुष्मान भारत जो आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस देती है, अगर वो इन बीमारियों को कवर करने लगे तो परिवारों पर कितना बड़ा बोझ कम हो सकता है। जाहिर है। ये जो नियमित फिजियोथेरेपी है या लाखों की जेनेटिक टेस्टिंग है, इसका खर्च उठाना हर किसी के बस की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मांग सीधे तौर पर इलाज के उस भारी खर्च से जुड़ी है जिसकी हम बात कर रहे हैं। हाँ। दुर्लभ बीमारियों का इलाज अक्सर बहुत लंबा चलता है और बहुत महंगा होता है। कई थेरेपीज जैसे एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी है या कुछ खास दवाएं हैं, उनकी कीमत लाखों या करोड़ों में भी हो सकती है। बाप रे। तो सरकारी अस्पतालों में मुफ्त सुविधाएं और बीमा योजनाओं में कवरेज, ये न केवल वित्तीय बोझ कम करेगा बल्कि इलाज तक पहुंच को भी सुधारेगा, जो अभी बहुत सीमित है। हाँ, एक्सेसिबिलिटी एक बड़ा इशू है। बिल्कुल। और ये जो दुर्लभ रोग केंद्र की बात है, ये सिर्फ इलाज के लिए ही नहीं बल्कि सही डायग्नोसिस, मैनेजमेंट और जानकारी देने के लिए भी जरूरी है। स्रोत शायद इसी तरफ इशारा कर रहा है। इलाज के खर्च के अलावा भी तो कई आर्थिक पहलू हैं। स्रोत वित्तीय सहायता के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाता है।
हाँ, आर्थिक बोझ सिर्फ इलाज तक सीमित नहीं रहता। सही। एक सुझाव है कि मरीजों और उनके परिवारों के लिए एक विशेष पेंशन योजना शुरू की जाए। और एक ऐसी मांग है जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, उन माता-पिता या देखभाल करने वालों के लिए केयर गिवर अलाउंस, मतलब देखभाल भत्ता। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो अपने बीमार बच्चे या सदस्य की देखभाल के लिए अपना करियर, अपनी नौकरी, अपना पूरा जीवन लगा देते हैं एक तरह से। बिल्कुल, उनकी जिंदगी बदल जाती है। इसके अलावा व्हीलचेयर, ब्रेसेस, वेंटिलेटर जैसे जो जरूरी सहायक उपकरण हैं, उन पर से जीएसटी हटाने या कम करने की भी मांग है। हाँ, ये जो वित्तीय सहायता वाली मांगे हैं, ये उस व्यापक आर्थिक प्रभाव को दिखाती हैं जिसकी हम बात कर रहे थे। ये सिर्फ दवाई या डॉक्टर की फीस का खर्च नहीं है, ये उन अवसरों का नुकसान है जो देखभाल करने वाले उठाते हैं। रोजमर्रा के जीवन में जरूरी उपकरणों का खर्च है, आने जाने का खर्च है, बहुत कुछ है। हाँ, पूरी लाइफस्टाइल इम्पैक्ट होती है। बिल्कुल। पेंशन योजना एक नियमित आय का जरिया दे सकती है और केयर गिवर भत्ता उस अनदेखे और अक्सर बिना भुगतान वाले श्रम को, उस मेहनत को मान्यता देता है जो परिवार के सदस्य करते हैं। सही बात। और जीएसटी में छूट जैसी चीजें रोजमर्रा की जरूरतों को थोड़ा वहनीय बना सकती हैं। तो स्रोत इन मांगों के जरिए शायद ये कह रहा है कि दुर्लभ बीमारियों से लड़ाई सिर्फ हेल्थ सिस्टम की नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की भी लड़ाई है। ये बात बहुत अहम है। अच्छा, अब स्वास्थ्य और आर्थिक मदद से आगे बढ़कर स्रोत शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में भी कुछ जरूरी बदलावों की बात करता है। हाँ, समावेश की बात। बिल्कुल। मांग है कि स्कूलों और कॉलेजों में समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन की नीति को सख्ती से लागू किया जाए, ताकि दिव्यांग बच्चे भी बाकी बच्चों के साथ पढ़ सकें। और साथ ही विकलांगता कोटे के तहत सरकारी और निजी नौकरियों में आरक्षण सुनिश्चित करने की बात है। और खासकर उन मरीजों के लिए जिन्हें चलने फिरने में दिक्कत है, उनके लिए वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम करने के अवसरों को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। ये बहुत जरूरी है आज के समय में। हाँ, मकसद साफ है, उन्हें समाज का एक सक्रिय और सम्मानित हिस्सा बनाना, ना कि उन्हें अलग थलग छोड़ देना। बिल्कुल। ये समावेशी शिक्षा और रोजगार की मांगे सिर्फ आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए ही नहीं है, बल्कि सामाजिक समावेश और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी उतनी ही जरूरी है। हाँ, मेंटल वेलबींग। हाँ, जब बच्चे स्कूल जाते हैं, दोस्त बनाते हैं, या जब मरीज अपनी योग्यता के अनुसार काम करते हैं, तो उनमें एक आत्मविश्वास आता है। वो समाज से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। स्रोत शायद इसी होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात कर रहा है। हालांकि ये भी मानना होगा कि स्रोत भले ही सख्त नीतियों की मांग कर रहा हो, पर जमीनी हकीकत में स्कूलों या दफ्तरों को पूरी तरह सुगम और समावेशी बनाना एक बड़ी चुनौती है। इस पर लगातार काम करने की जरूरत होगी। बिल्कुल, चुनौतियां तो हैं, और इन्हीं रोजमर्रा की चुनौतियों को कुछ कम करने के लिए स्रोत कुछ व्यवहारिक सामाजिक सुविधाओं का भी सुझाव देता है। एक बहुत ही मुझे लगा अनोखा और जरूरी सुझाव है, मरीजों के लिए एक दुर्लभ रोग कार्ड जारी किया जाए। एक रेयर डिजीज कार्ड? हाँ। अच्छा, ये क्या है? हाँ, इस कार्ड का फायदा ये होगा कि मरीजों और उनके साथ जाने वालों को अस्पतालों में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, स्कूलों, सरकारी दफ्तरों जैसी जगहों पर प्राथमिकता मिल सकेगी। प्रायोरिटी एक्सेस। बिल्कुल। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा विचार है ना? इससे उनकी रोज की भागदौड़ थोड़ी आसान हो सकती है। हाँ, बिल्कुल। और इसके साथ ही परिवारों के मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उनके लिए विशेष परामर्श और सपोर्ट सेंटर बनाने की भी मांग की गई है। ये दुर्लभ रोग कार्ड का विचार वाकई बहुत दिलचस्प है। ये दिखाता है कि स्रोत सिर्फ बड़ी बड़ी पॉलिसीज की बात नहीं कर रहा, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली छोटी छोटी बाधाओं को भी समझता है और उनके समाधान सुझा रहा है। हाँ, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। बिल्कुल। सरकारी दफ्तरों या अस्पतालों की लंबी कतारें एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी थकाऊ होती हैं। तो सोचिए,